हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग गुप्तोत्तर काल को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने गुप्त काल को पढ़ा, तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी ताकि आप लोग पिछले क्लास को कर ले। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट से गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना है वह नागभट्ट प्रथम ने की थी। नागभट्ट प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? तो घोड़ों का आयात किया जाता था। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कन्नौज। कन्नौज में मौखरी शासकों की राजधानी स्थित थी। आगे देखते हैं हम लोग। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासन में कन्नौज तथा प्राग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई? तो कुषाण काल में बाल विवाह प्रथा की बाल विवाह की प्रथा शुरू हुई थी कुषाण काल में। आगे, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो बिकद भागम कहते थे सिंचाई कर को प्राचीन भारत में। आगे देखते हैं हम लोग। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत थे, जैसे सिंहनाद सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान, सामंत या महाराज जो कि नागरिक प्रशासन का प्रमुख थे। आगे, 3री शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए 3री शताब्दी में वारंगल जो है जो प्रसिद्ध था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से दोस्तों ध्यान रखिएगा। आगे, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता था? तो प्रतिष्ठानपुर को। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो बाणभट्ट जो है जो हर्षचरित पुस्तक के रचयिता थे। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता तो बाणभट्ट जो है जो हर्षचरित पुस्तक की रचना की थी। आगे देखते हैं हम लोग। हर्ष का शासन काल कब से कब तक था? तो 606 से 641 ईस्वी तक। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो थानेश्वर से कन्नौज में स्थापित की थी। कौन किए थे? तो सम्राट हर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र के निवासी थे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। यानी कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के जो दक्षिणावर्ती अभियान को किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है। हेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग जो है जो भारत आया था। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है, आगे, भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? तो यह जो सातवाहन काल से ही भारत में
नारियल की खेती प्रारंभ हुई। कौशे कौशे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो रेशम के लिए कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है। गुप्तोत्तर काल की में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो कन्नौज में। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? तो ग्राम सभा के हाथ में भूमि का स्वामित्व था। अगला पॉइंट है, भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है जो सबसे प्राचीन भारत में विश्वविद्यालय है। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? तो यह हेनसांग है जो भीनमाल की यात्रा किए थे, यह चीनी यात्री थे। अगला पॉइंट है हमारा, चीनी यात्री इतिसंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? तो यह 672 ईस्वी में बिहार का भ्रमण किए थे। हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। आगे, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ठीक है, आगे, किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? तो उत्तर गुप्त काल में यह प्रथा जजमानी व्यवस्था जो है जो शुरू हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, चीन के दूत भेजने वाले शासक। चीन में दूत भेजने वाले शासक है। ठीक है, चीन में दूत भेजने वाले शासक, एक तरफ है शासक और दूसरा है बॉक्स है जिसमें राज्य या वंश है। तो हर्षवर्धन, यह जो वंश है उसको देखते हैं, पुष्पभूति वंश, नरसिंह द्वितीय, पल्लव वंश, यशोवर्मन, कन्नौज नरेश, कलोतुंग प्रथम, चोल वंश। अगला पॉइंट देखते हैं और आज का लास्ट पॉइंट है हमारा, मौर्य साम्राज्य मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील कठियावाड़ में का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, क्या है पॉइंट, रिपीट कर देती हूँ, इम्पोर्टेंस है। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील कठियावाड़ में का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। तो दोस्तों इस तरीके से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज हम लोगों ने गुप्तोत्तर काल को पढ़ा। तो आज जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इस काल से रिलेटेड, गुप्तोत्तर काल से, सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो कहीं भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं आपकी उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास से आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो इसी तरीके से हमारे क्लास के साथ बने रहने के लिए आप अपने ही यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।